उत्तराखंड के जोशीमठ में भीषण सड़क हादसे की खबर है। यहां एक वाहन शुक्रवार को करीब 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें उसके परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार अधिकांश लोगों की मौत की खबर है। जिले के जोशीमठ ब्लॉक में बोलेरो मैक्स से अचानक गहरी खाई में गिर गई, जिससे 11 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जानकारी में सामने आया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक बोलेरो मैक्स गाड़ी में 16 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पहुंचे। इस बीच एसडीआरएफ को भी सूचना दी गई, जिस टीम ने राहत अभियान में लगातार टीम लगी हुई है। 2 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जोशीमठ तहसील अंतर्गत उर्गम पला चखोलग मार्ग पर वाहन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली से फोन पर बात कर तेजी से राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटना में घायलों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की गई है। आगे उन्होंने बताया कि मूल्यांकन में पाया गया कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें 0 पैसा खर्च किया गया, जैसे कि जलागम विभाग, शहरी विकास विभाग, कला संस्कृति विभाग। ऐसे तमाम विभागों को सूचित किया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री चंदन रामदास ने ऐसे विभागों के खिलाफ नाराजगी भी जताई है जिन्होंने अपने मद के बजाय बांधिए में पैसा खर्च किया। आज जिस तरीके से हमने एससीपी और टीएसपी की योजनाओं का मूल्यांकन किया और मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आज की बैठक में सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी ना आए। बहुत से विभागों के सचिव आए भी थे, मगर बहुत से विभागों के सचिव नहीं आए, जिस कारण वो उचित उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए मैं उनके खिलाफ भी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखूंगा और जो अधिकारी आज की बैठक में अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ भी मैं पत्र लिखूंगा। और बहुत सी योजनाएं जिनमें 0 खर्च हुआ है, अभी तक नंबर आ गया है, उन विभागों के खिलाफ भी मैं पत्र भी लिखूंगा और कार्रवाई भी कराऊंगा। और बहुत से विभाग ऐसे दिखे जो एससीपी टीएसपी का पैसा तनख्वाह में, मानदेय में या अन्य मद में खर्च कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी वित्तीय अनियमितता के आरोप में उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया जाएगा। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने से हड़कंप मच गया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाश हरिद्वार में किस बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। पैर में गोली लगने वाले बदमाश पर 50,000 का इनाम था। वहीं हरिद्वार रानीपुर थाने में कुछ समय पूर्व पुलिस ने एक जवान को घायल कर फरार हो गया था। पुलिस मामले में भी बदमाश की तलाश में है। एसएसपी अजय सिंह और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुठभेड़ में फरार हुए दूसरे बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को 50,000 इनाम देने की घोषणा की।
8 साढ़े 8 के बीच में एक सूचना फ्लैश हुई थी कि पथरी रोड जो पुल है वहां पर हमारे चेतक वाले रूटीन जो मॉर्निंग शिफ्ट में गश्त पर रहते हैं, उन्होंने 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए थे, तो उनको रोक के पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वो अचानक से भागे। जब पुलिसकर्मी पीछे पकड़ने गए तो उनके द्वारा हवा में फायर किया गया और इस पर तत्काल जो है कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई। चूंकि आज फ्राइडे की परेड रहती, समस्त काफी सारी फोर्स हमारी अधिकारीगण सब लोग मौजूद थे, तत्काल फोर्स को रवाना करके घेराबंदी की गई क्षेत्र में और करीब 9 सवा 9 बजे के बीच जो है इसमें जब हमारी टीम CIO और अन्य जो टीम वहां पर पहुंची वहां पर और सूचना के आधार पर जो घेराबंदी की गई, चूंकि वो पैदल थे, उसमें एक बदमाश द्वारा जब फायर किया गया तो जवाबी फायर में उसको 2 गोलियां पैर में लगी है, जिसकी पहचान देवराज के रूप में हुई है, जो पूर्व में यहाँ पर रानीपुर क्षेत्र में 6 माह पूर्व एक घटना में शामिल रहे थे गैंग के साथ और एक सिपाही को जो है हमला कर देकर उसकी आंख फोड़ने पर भी वांछित चल रहा था। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा परिसर देहरादून में राज्य कर विभाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास और कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि राजकोष को सुरक्षित तथा सुदृढ़ बनाने में समस्त हितधारकों को भागीदार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वस्तु की खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के संबंध में राज्य कर विभाग द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की गई है। इसका मकसद सीधा ये है कि हम लोग जनता में अवेयर और जागरूक करने का काम कर रहे हैं, साथ में हमें अपना जो हमारा राजस्व है उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने ये जो हमारा GST कंपनसेशन जब ये खत्म हुआ उसको लेके हमने अनेकों ऐसे अभियान चलाए जिसको लेके हमारा GST इस दौरान बढ़ा है और मैंने आपको मंथ वाइज एक ब्यौरा दिया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी मेहनत के और मेरे लगातार प्रयास करने के बाद, बैठकों करने के बाद 38% यानी कि अक्टूबर 2022 तक में 38% का इजाफा इस दौरान हमें मिला है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रही वही संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाते हुए जहां सरकार ने कैबिनेट को गांव में करने का फैसला किया, वहीं संगठन स्तर पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री सिलोद में जाकर के प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं के घर जाकर एक दिन का भोजन भी करेंगे। और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उत्तराखंड के विकास पर ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत ने बीजेपी मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान से बात की। उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान में क्या हालात राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड में है, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मर्तबा आरोप लगाता है, कई मर्तबा सचिवालय कूच करने का वादा करता है और विपक्ष जब एकजुट न हो तो संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पर खड़ा पाती है। चौहान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जन टीवी में। आपसे जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से किस तरीके के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है ताकि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को आप सरकार की योजनाएं और संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी दे सकें। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस प्रकार से हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जितना समय, बहुत कम समय में उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यों के बदलो जिस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग के बीच वो लोकप्रिय हुए हैं, उनके अपने जो उन्होंने जनता के लिए जो काम किए हैं उस कारण मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने कई फैसले उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए हैं और उन्होंने जो विजन रखा है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और उनका जो ये निर्णय है अभी कि सीमावर्ती जो हमारे गांव हैं जिनको हम अंतिम गांव कहते थे, लेकिन अब वो गांव जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जैसे माना में उन्होंने कहा कि अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव है, उस दिशा में एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने काम को आगे बढ़ाते हुए अपनी कैबिनेट भी गांव में करने का, अंतिम गांव में करने की बात कही है, जिससे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा व्यक्ति है उसके चेहरे पे कैसे मुस्कान आए, उसके लिए जो हमने योजनाएं बनाई वो योजनाएं उनके पास कैसे पहुंचे और उसका लाभ वो ले सके, इसके लिए
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कैबिनेट का जो फैसला लिया गांव में करने का, गांव का विकास गांव से शुरू हो, इसलिए उन्होंने योजना बनाई है। इस बात की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार बेहतर तालमेल के साथ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है और लगातार इसी तरीके से कार्यकर्ता इस योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन गगनदीप के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, देहरादून। लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। राज्य सरकार के सैनिक और कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित दफ्तर में राजधानी में प्रस्तावित 5वें धाम सैन्य धाम के निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को 2 दिन के साथ ही रात में भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए और अभी तक के काम की प्रगति पर मंत्री ने नाखुशी जाहिर की है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हमारा संकल्प है कि 2023 में इसे किसी भी सूरत में पूरा करेंगे और जिस सोच के साथ इसे बनाया जा रहा है और जो लोग उत्तराखंड के 4 धामों में जाते हैं वो भी इस सैन्य धाम को देखने अवश्य आएंगे। जो नए डायरेक्टर हैं उनको निश्चित किया है कि आप हर महीने में 15 दिन में इसकी रिव्यू मीटिंग करें, क्योंकि हमारा संकल्प है कि 2023 में किसी भी सूरत में 2023 से अंत तक उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जिस सोच के साथ हम इसको बना रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब टूरिस्ट यहां पर आएगा तो जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस सैन्य धाम को देखने जो अवश्य आएंगे, क्योंकि धाम का मतलब एक पवित्र भावना से भी होता है। और इसमें हम भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह की, उसके मंदिर हम इसमें बना रहे हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ जो है बाबा जसवंत सिंह का मंदिर। प्रदेश भाजपा ने सरकार के मंत्रियों को जिलों में 2 दिवसीय प्रवास के निर्देश दिए। इसकी शुरुआत आज शुक्रवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार जिले से करेंगे। पहले दिन वह जनता की शिकायत सुनेंगे और दूसरे दिन अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रवास के दौरान सभी मंत्री बूथ स्तर पर किसी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कार्यक्रम जारी किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और यह एक जुमलेबाजी है और जनता का ध्यान बांटने का काम सरकार कर रही है। कहीं भी विकास के काम नहीं हुए, इस तरीके से बात करके जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सभी माननीय मंत्रीगणों का जिलों का प्रवास बनाया गया है। उस प्रवास के अंतर्गत वो दो दिवस उनका प्रवास रहेगा और एक रात्रि को उनको संबंधित जनपद में रात्रि प्रवास करना है। और पहले दिन जो उनका प्रवास रहेगा उसमें उनको अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जनपद स्तरीय पदाधिकारी हैं और हमारे जनपद के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके साथ उनको बैठक करनी है। और बैठक में उनको जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या हमारे कार्यकर्ताओं को वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार कोई कठिनाई उनको हो रही हो, उसको लेकर के वो समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2017 में मंत्रियों के प्रवास निर्धारित किए थे, मंत्रियों को चौपाल लगाने के निर्देश दिए थे। सरकार ने अधिकारियों को कहा था कि आप लोग रात्रि प्रवास गांव में करें। कितने अधिकारी रात्रि प्रवास गांव में कर रहे हैं या किए हैं, उसका कोई ब्यौरा सरकार के पास है? सरकार के किसी मंत्री ने कहीं पर भी किसी गांव में जाके कोई बैठक आज तक ली? कहीं नहीं ली। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है।
उत्तराखंड भाजपा संगठन ने मंत्रियों को संबंधित जिलों में 2 दिन प्रवास करने को कहा है। कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 18 और 19 नवंबर को हरिद्वार जिले प्रवास पर हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 नवंबर को नैनीताल जिले के प्रवास पर रहेंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा 19 और 20 नवंबर को उधम सिंह नगर, सतपाल महाराज 18 और 19 नवंबर को कोटद्वार में रेखा आर्य, 25 और 26 नवंबर को टिहरी, प्रेमचंद अग्रवाल 22 और 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दूसरे दिन सभी मंत्री जिले स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी लेंगे। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता और वादियों वाला प्रदेश है। हर साल लाखों पर्यटक यहां पर बर्फबारी और भगवान की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। वहीं शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपाल महाराज ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि विंटर्स में लोग यहां की बर्फबारी देखने आ रही हैं। आगे महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में अलग अलग जगह शीतकालीन पूजा की जाती है। टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अभी भी उन्होंने कहा कि हम और भी अधिक विज्ञापन पर जोर दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग उत्तराखंड पहुंचे। विंटर टूरिज्म में लोग हमारी बर्फबारी देखने आ रहे हैं और हमने ये कहा है कि शीतकालीन पूजा जहां होती है, जैसे कि खरसाली के अंदर यमुना जी की पूजा होती है और आपके मुखबा के अंदर गंगोत्री की पूजा होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो हम निश्चित रूप में आग्रह करेंगे कि शीतकालीन टूरिज्म में इन स्थानों पर आए जहां शीतकालीन पूजा होती है भगवान की, और इसके साथ साथ बर्फबारी देखने आए। और काफी हमने सर्किट्स बनाए हैं, शाक्त सर्किट बनाया है, शैफ सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है, नागराजा सर्किट बनाया है। इसमें भी काफी विस्तार हो रहा है और काफी लोग हाल ही में कैबिनेट बैठक में सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने का फैसला लिया, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि धर्मांतरण का मामला बीजेपी पार्टी का सामाजिक तुष्टीकरण राजनीति करने का मामला। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में धर्मांतरण हुआ, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जब पहले से ही धर्मांतरण का कानून है तो सरकार क्या दिखाना चाहती है? संविधान भी कहता है कि हम धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देंगे, जो धर्मांतरण करेंगे इसको प्रोत्साहन देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो नया कानून बना के आप क्या कर लोगे भाई? क्या दिखाना आप चाहते हैं? ये इसलिए हमारा कहना है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है और समाज को बांटने की राजनीति है, और उसके अलावा कोई दूसरा मंसूबा सरकार का नहीं है, न सरकार की कोई उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक चक्रता विधानसभा विधायक प्रीतम सिंह 21 नवंबर को सचिवालय कूच करने जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के खिलाफ यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण, लच्चर कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं सूत्रों से मालूम हुआ है कि सचिवालय कूच की कोई भी जानकारी प्रदेश कांग्रेस संगठन को नहीं है। कांग्रेस भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट ही नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में प्रीतम सिंह अभी तक शामिल नहीं हुए। सचिवालय कूच की सूचना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को नहीं दी गई। सचिवालय कूच प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, जिसमें प्रीतम सिंह खेमे के विधायक शामिल होंगे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।